हे गाइस, देखो एक कंपनी है जिसे मैं दोनों चैनल पे कवर कर रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों चैनल पे जितना हो सके कवर करूँ, और लगभग मैं बार बार बताने की कोशिश भी कर रहा हूँ। बार बार देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक कमेंट आया था कि फंडामेंटली और टेक्निकली नॉलेज सही नहीं है। मैं आपको बोलूँगा फंडामेंटली और टेक्निकली बार बार देखना भी सही नहीं होता, याद रखो। और टेक्निकली नॉलेज तो मैं इस वजह से नहीं देता हूँ क्योंकि टेक्निकली क्या होता है कि मतलब ये टेम्पररी होता है और ये ट्रेडिंग करने वाले लोगों के लिए होता है, याद रखिएगा। आप टेक्निकली, आप मतलब मैं आपको बता दूं, आप लंबे समय के लिए नहीं कर सकते हो, समझ रहे हो ना। तो आप फंडामेंटली के तौर पे ही लंबे समय तक जा सकते हो। फंडामेंटली जितना हो सकता है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कभी कभी आपको कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करना चाहिए। याद रखो, कॉमन सेंस भी कभी कभी इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप देखोगे, आपको नहीं लगता कि रिलायंस इंडस्ट्री फंडामेंटली बहुत मजबूत है? कोई है बोल सकता है कि फंडामेंटली अच्छी कंपनी नहीं है रिलायंस? है ना। इन्फोसिस, आपको क्या लगता है कि इन्फोसिस रद्दी के भाव बिकने वाली कंपनी है? हाँ, आपको क्या लगता है? रिलायंस कंपनी, ये इन्फोसिस की बात हो रही है ना। इन्फोसिस क्या करती है? क्या करती है? चावल दाल बेचती है कि नहीं? और क्या करती है? बोले वो चावल दाल नहीं बेचती तो और क्या बेचती है भाई वो? है कि नहीं है? आपको पता है ना इन्फोसिस क्या करती है? आईटी सेक्टर की कंपनी है ना, फंडामेंटल पता है ना, लेकिन फिर भी रिटर्न दे रही है? नहीं दे रही है ना। तो हमें फंडामेंटली के दम पर भी अगर अच्छी कंपनी मिले तो उसे नहीं खरीदना। कभी कॉमन सेंस भी अपने इस्तेमाल करना चाहिए, समझ रहे हो। कभी कभी कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करना चाहिए और अच्छे स्टॉक्स में प्रॉफिट करने के लिए थोड़ा खुद का दिमाग लगाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि भारत में 130 करोड़ लोग बेवकूफ बैठे हैं? नहीं है ना, सभी समझदार हैं यार, सभी लोग समझदार हैं। अगर आपको नहीं लगता तो आप पड़ोसन के साथ एक बार जाओ, बातचीत करके देखो किसी भी टॉपिक पे, समझ रहे हो ना। नहीं छोड़ेगा वो आपको, बिल्ली की तरह नोच लेगा। तो मैं आपको बोलूंगा सभी चीज़ ठीक है, लेकिन आप क्या करते हो अपने पड़ोसन के साथ? कॉमन सेंस इस्तेमाल करते हो ना। कॉमन सेंस है कि नहीं? अच्छे से बात करना, चाहे जो भी है, नॉर्मल रहना। तो उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी आपको कॉमन सेंस कभी कभी इस्तेमाल करना पड़ता है, याद रखिए, क्योंकि सबका स्ट्रैटेजी अलग अलग होता है, अपना अपना यहाँ पर। ये जो मैंने आपको इतना, ये जो लेक्चर दिया है, ये जो इतना मैं लेक्चर दिया हूँ केवल वेदांता के लिए। तीसरी बार वीडियो बना रहा हूँ, तीसरी बार, और स्टॉक भागता जा रहा। तीसरी बार वीडियो बना रहा हूँ, स्टॉक भागता जा रहा है। तो मौका अभी भी है, मैं आपको बोलूँगा इस प्राइस पे भी, समझ लो। अब आप बार बार तो मैं नहीं बोलूँगा ना, आप बोलोगे सर आपने फंडामेंटल नहीं बताया, तो मैं आपको बोलूँगा भाई आप भी जाके देख लो, है कि नहीं है। आप इन्फोसिस देख लो, फंडामेंटल बहुत अच्छा है, खरीद लो ना, क्या दिक्कत की बात है? मैंने मना किया आपको, खरीद लो, समझ लो ना फंडामेंटल। तो राकेश झुनझुनवाला ने खुद ही बोला है कि बार बार फंडामेंटल देखने का मतलब होता है फंडा का मेंटल है। तो मेंटल का मतलब आपको पता ही होता है कि मेंटली आदमी कैसा होता है। मेंटल समझ रहे हो ना, मेंटल किसको बोला जाता है? ये मेंटल, मेंटल किसको बोला जाता है? तो आपको पता होना चाहिए। ये राकेश झुनझुनवाला ने खुद ही बोला है, जिन्होंने स्टॉक मार्केट से केवल 5,000 रुपए से लगभग 19,000 करोड़ बनाए हैं। इतना तो हम नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम वो जो बोलते हैं हम उनको सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, समझ रहे हो। तो वेदांता, आपको पता होगा कि लगभग वेदांता में प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, और ये लगभग तीसरी तीसरी टाइम है जहां पर प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी कंटिन्यू बढ़ाई है। अभी वो भी गिरते बाजार में, सारे स्टॉक्स में गिरावट हुई है, लेकिन वेदांता में गिरावट नहीं हुआ। ये अपने पूरे सेक्टर का लीडर भी है, और ये कंपनी डीलिस्ट होने का भी कोशिश किया था, याद रखिएगा, लेकिन फेल हो चुका। तो मैं आपको बोलूंगा ये शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी खबर है, शेयर होल्डर्स की अच्छी खबर है, क्योंकि उनकी जान बच गई। जान इस वजह से बच गई क्योंकि एक कंपनी उनको मिल गया अच्छी कंपनी खरीदने के लिए। डिलिस्ट होने का मतलब प्रमोटर्स ज़्यादा ज़्यादा हिस्सेदारी खरीद लेंगे हाई प्राइस पे। क्या हाई प्राइस पे प्रमोटर्स हिस्सेदारी खरीदेंगे, और कंपनी का जितना प्रॉफिट है वो खुद रख लेंगे। समझ में आ रहा? डिलिस्ट होने का मतलब जितना कंपनी में बेनिफिट हो रहा है वो सब खुद ही रख लेंगे, किसी को नहीं देंगे, 1 रुपया नहीं देंगे, याद रखिएगा। उसको डिलिस्ट बोलते हैं, समझ रहे हो ना। और ज़्यादा ज़्यादा अब उन्होंने सोच लिया कि डिलिस्ट तो हम नहीं कर पाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैक्सिमम हिस्सेदारी कर देते हैं, ऐसे भी प्रॉफिट हम कर सकते हैं। इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न भी दिया। आज के रेट में देखोगे तो लगभग 6% का रिटर्न है। यहाँ पर देखोगे 5 डेज में, तो 5 डेज में 11% का रिटर्न है। 6 डेज में देखो, 6 मंथ में देखो 36% का रिटर्न है। एक साल में देखोगे तो एक साल में मतलब अच्छा खासा रिटर्न है, 200% का रिटर्न है। तो लंबे समय में देखोगे तो वेदांता एक बहुत बड़ी कंपनी और अच्छी कंपनी मानी जाती है, जो कि लगभग केवल 3 रुपये के आसपास से स्टार्ट हुआ था, और 1 रुपये तक भी ये स्टॉक चला गया था, जिसने 30,000% तक का रिटर्न निकाल के दिखाया। इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है पूरी तरीके से। ये कमोडिटी में काम करता है कि नहीं। जिंक, ऑयल, एल्युमिनियम, अल्माइन, आयरन, स्टील, कॉपर, ये सभी चीज़ों में मैंने आपको बता रखा है कि नहीं है। और उसके साथ ये भी मैंने आपको बता रखा है, डीलिस्टिंग में फेल हो गया था जो मैंने आपको लेक्चर दिया, आप देख लो यहाँ पर, आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। सही है। प्रमोटर्स ने यहाँ पर देखो बार बार हिस्सेदारी बढ़ाया। तो ये जो लेक्चर देता हूँ ये एक्चुअल में लेक्चर नहीं होता। अब मैं बिना देखे बोल रहा हूँ तो आपको लेक्चर लगेगा, अगर दिखा के बता रहा हूँ तो आपको लगेगा भाई हाँ मतलब काम की बात बता रहा है बंदा। तो मैं आपको बोलूँगा कि आपकी मर्जी है, समझ रहे हो ना, कि आप क्या आप समझ सकते हो। यहाँ पर प्रमोटर्स ने को पहले 5% बढ़ाया, फिर देखो 10% बढ़ाया, और फिर अभी अभी अब मैं जब वीडियो बना रहा हूँ ना, अभी नवंबर में भी इन्होंने लगभग जो है हिस्सेदारी फिर से बढ़ाया, फिर से तीसरी
तीसरी टाइम क्यों डिलिस्टिंग फेल हो गया, इस वजह से ये हिस्सेदारी ही बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बोलूँगा कि लगभग 1,36,000 करोड़ का मार्केट कैप है, एक बहुत अच्छी कंपनी है जो लगभग अगर देखोगे तो डिविडेंड यील्ड ही इतना है, मतलब 5% तो आपको ऐसे ही डिविडेंड मिल जाएगा, फ्री का पैसा। केवल आप 1 साल तक कंपनी रखोगे तो 5% आपका ऐसे ही आपको बैंक अकाउंट में आ जाएगा पैसा, सोच लो। और जो रिटर्न मिल रहा है वो बात अलग ही हो जाएगी यहाँ पर, है कि नहीं है। तो कंपनी मैं आपको बोलूँगा कि एक बार आप देख लो, लगभग लीडर है अपने सेक्टर में। और जहाँ तक इनकम की बात रही तो कंपनी इनकम भी काफ़ी अच्छा कर रहा है। यहाँ पर देखो पहले 2,000 करोड़ 12,000 करोड़ का लॉस था, फिर देखो 1,000 करोड़ प्रॉफिट, 800 करोड़, 3,000, 6,000, 4,000, 4,000, मतलब कंपनी अच्छे खासे प्रॉफिट में, मतलब हज़ारों करोड़ का प्रॉफिट कर लेती है कंपनी। और अभी देखो पहले लगभग लॉस में था कंपनी, अभी फिर देखो 6,000, 10,000, 7,000, फिर देखो लॉस में था, फिर देखो 11,000, 18,000, देख रहे हो प्रॉफिट। 15,000 लॉस से कंपनी 18,000 प्रॉफिट में आ रही है, मतलब सोच सकते हो लगभग 24-25 हजार करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर रखा होगा, तभी तो लॉस को रिकवर किया और उसके बाद प्रॉफिट में आने की कोशिश कर रही है कंपनी, सोच लो, है कि नहीं है। जिसका अर्निंग पर शेयर पहले लगभग 50 रुपए नेगेटिव में था, अभी 50 रुपए प्लस में दिख रहा है, मतलब 100 रुपए हो गए यहां पर, समझ रहे हो यहां पर। तो ये चीज़ें समझनी चाहिए। मैं आपको बोलूँगा अच्छा है अभी भी, अगर आप अभी भी रखते हो आगे के लिए तो लंबे समय में और भी अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देगा वेदांता। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो अपना डीमैट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आप एनएससी बीएससी म्यूचुअल फंड कुछ भी खरीद सकते हैं। जो चार्जेस वगैरह रहेगा बहुत छोटे रहेंगे। डीमैट अकाउंट तो फ्री है, डिलीवरी चार्जेस फ्री है, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंट्राडे में। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाकर अपना डीमैट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं।